नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में भले ही सबकी नजरें धेरा पर लगी हो, लेकिन धेरा के साथ साथ एक और सीट है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की नाक का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी इस सीट पर अपना पूरा जोर लगा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमीरपुर की। हमीरपुर जिला का हेडक्वार्टर होने के चलते और साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं। ऐसे में ये हमीरपुर की सीट भी जो है दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और हमीरपुर से सीधे जुड़ता है प्रेम कुमार धूमल का नाम, अनुराग ठाकुर का नाम। ऐसे में कहीं ना कहीं ये आमना सामना भाजपा कांग्रेस के साथ साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू और धूमल परिवार का भी है, क्योंकि हमीरपुर में पूरी तरह से अनुराग ठाकुर और धूमल परिवार के दबदबे वाली सीट इसे माना जाता रहा है। लेकिन समय के अनुसार यहाँ पे नरेंद्र ठाकुर जीते थे और पिछली बार नरेंद्र ठाकुर हारे थे। नरेंद्र ठाकुर जो हैं वो जगदेव सिंह ठाकुर के बेटे हैं और एक समय वो सबसे बड़े कद्दावर नेता थे और भाजपा में सीएम के दावेदार भी माने जाते थे। लेकिन राजनीति के साथ समय भी बदला और उनके देहांत के बाद यहाँ से प्रेम कुमार धूमल जो है वो बहुत प्रभावशाली नेता के रूप में उठे और आज पूरा का पूरा हमीरपुर जो है वो प्रेम कुमार धूमल के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। लेकिन अब हमीरपुर से एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री बनने के चलते अब हमीरपुर में प्रभाव जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू का भी है। यानी यहाँ पे प्रेम कुमार धूमल का परिवार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के दो परिवार हैं। ऐसे एक मुख्यमंत्री रह चुका है, एक वर्तमान में रह चुका है और दोनों की सियासत दांव पे लगी है हमीरपुर में। अगर मैं हमीरपुर के चुनावों की पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार यहाँ पर भाजपा ने नरेंद्र ठाकुर पर दांव लगाया था। नरेंद्र ठाकुर भाजपा के बड़ा चेहरे हैं जो सुजानपुर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, हमीरपुर के विधायक भी रह चुके हैं और जगदेव ठाकुर की जो पारिवारिक सियासत है उसको वो आगे बढ़ाते हैं। जबकि उनके सामने कांग्रेस ने आखिरी मौके पर जो है पुष्पेंद्र वर्मा को दिया था। पुष्पेंद्र वर्मा पेशे से डॉक्टर थे और वो डॉक्टरी छोड़ करके राजनीति में आए थे। आखिरी दिन नॉमिनेशन का था, रात को उनका टिकट अनाउंस होता है, उन्हें 10-15 दिन प्रचार के लिए मिलते हैं और उस समय का दौर ऐसा था कि ये दोनों जो कांग्रेस भाजपा के दिग्गज थे इनके बीच में एक और नया नाम उभर के आया, वो था आशीष शर्मा का। आशीष शर्मा का पहले कांग्रेस से टिकट फाइनल होने लगा, लगभग घोषणा होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय पर इनका टिकट रोक दिया गया। जब इनका टिकट रोका, पुष्पेंद्र वर्मा को कांग्रेस का टिकट मिल गया तो ये बागी होकर मैदान में उतर गए और इन्होंने शुरू से ही समाज सेवा के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई थी और आज़ाद उम्मीदवार के रूप से इन्होंने हमीरपुर से जीत दर्ज की। जीत तो 3 विधायकों ने दर्ज की है, लेकिन सबसे बड़ी जीत अगर वहाँ पे थी तो वो थी इस आज़ाद विधायक की। जी हाँ, ये सबसे बड़ी जीत थी और चौंकाने वाली जीत इसलिए थी। हमीरपुर जहाँ पे कि एक समय भाजपा का दबदबा होता था, वहाँ पे इस तरह से आशीष शर्मा की जीत को कई मायने निकाले जा सकते हैं। अगर मैं वोट संख्या की बात करूं तो लगभग 13,000 वोट जो है वो कांग्रेस को मिले थे, जबकि भाजपा को वहाँ 12,000 12,000 के करीब वोट मिले थे और अकेले वहां से आशीष शर्मा जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार वहां से उतरे थे, उन्हें 25,000 से अधिक वोट मिले थे। यानी कांग्रेस भाजपा के जितने मिलाकर वोट थे अकेले उतने आशीष शर्मा को मिले थे। एक तरफा बहुमत उन्हें हमीरपुर की जनता ने दिया था। ना उन्होंने कांग्रेस का नया चेहरे को पसंद किया और ना ही उन्होंने भाजपा के पुराने चेहरे को पसंद किया और एक युवा पर दांव लगाया और ये युवा वहां से आज़ाद विधायक बनकर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा और प्रदेश की विधानसभा में 15 माह में सियासत बदली। इन्होंने मुख्यमंत्री हमीरपुर की थी, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री के साथ इनकी नहीं बनी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोग थे, उनका हमीरपुर में दखल को लेकर के चलते आशीष शर्मा अक्सर नाराज़ रहते थे और इसी नाराज़गी के चलते उन्होंने बगावत का रुख अपनाया और आज़ाद उम्मीदवारी से इस्तीफा दे करके भाजपा का दामन थामा और आज वो भाजपा के टिकट पर हमीरपुर से अपना दावा पेश कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या खूबी है, क्या मजबूती है, क्या कमज़ोरी है दोनों उम्मीदवारों की। अगर मैं सबसे पहले बात करूं भाजपा की ओर से इस बार जो है वो आशीष शर्मा पे दांव लगा है। अगर मजबूती की बात करूं तो आशीष शर्मा जाना पहचाना चेहरा है, समाज सेवा से लोग इस क्षेत्र में आए हैं और प्रोफेशनल इंजीनियर हैं।
और बहुत युवा हैं और इन्होंने भाजपा का दामन थामा है आजाद प्रत्याशी से इस्तीफा देकर। तो पिछली बार इनको जो 25,000 वोट मिला था, यानी इनके पूरे क्षेत्र में अच्छा रसूख है, अच्छी पहचान है, तो ये पहली मजबूती जो थी वो आशीष शर्मा की है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो भाजपा का सियासी दखल जो है हमीरपुर में बहुत मजबूत रहा है। यहाँ से अनुराग ठाकुर का भी बहुत दबदबा है, उनके नाम पे भी वोट पड़ते हैं, तो अनुराग ठाकुर भी इनके चुनाव प्रचार में उतरे हैं। जयराम ठाकुर है, भाजपा का पूरा संगठन इनके पीछे है। तो भाजपा के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए हमीरपुर में भाजपा आगे रहती है, ये इनके लिए दूसरा मजबूत पक्ष माना जा सकता है। अब मैं तीसरे मजबूत पक्ष की बात करूं आशीष शर्मा के लिए, तो आशीष शर्मा के लिए तीसरा मजबूत पक्ष ये है कि हमीरपुर से इन्होंने भले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ से मुख्यमंत्री हों, लेकिन इन्होंने हमीरपुर में एक अपनी अलग पहचान बनाई है और ब्राह्मण वोट में इनकी एक अलग पकड़ है। तो ये तीन इनकी जो है वो मजबूतियाँ है जिसको लेकर के हमीरपुर में इनका दावा मजबूत है। लेकिन यदि कोई उम्मीदवार मजबूत होता है तो उसकी कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। जी हाँ, अगर मैं आशीष शर्मा की कमजोरियों की बात करूं तो इनकी भी वही कमजोरी है जो बाकी निर्दलीयों की है, यानी जब जनता ने आपको इतना बड़ा बहुमत दे करके विधानसभा में भेजा, ऐसा क्या हो गया कि मात्र 1.5 माह में आप इस्तीफा दे करके घर वापस चले आए और अब आप भाजपा के टिकट पर आए, और जिस जनता ने कांग्रेस भाजपा को ठुकराया था उसी जनता के पास अब आप पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे। दूसरी कमजोरी अगर मैं बात करूं आशीष शर्मा की, जब इन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था तो सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री नहीं थे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा हमीरपुर से नहीं था, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री की साख दांव पर होने की बात करके कांग्रेस बड़ा दांव खेल सकती है। और हमीरपुर की जनता जिस तरह से उन्होंने पहले उपचुनाव में सीएम के नाम को वोट दिया है, उसको लेकर के वो आगे बढ़ सकती है। इससे आशीष शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तीसरी और सबसे आखिरी बात मैं कहूँ जो कमजोरी है वो है उन्हें ना तो मोदी फैक्टर का फायदा मिलेगा और ना ही अनुराग ठाकुर का। क्यों? क्योंकि पिछली बार के उपचुनाव लोकसभा के साथ हुए थे और उसमें मोदी का एक अपना प्रभाव था लोकसभा क्षेत्र में, उसके चलते कहीं ना कहीं भाजपा को पूरे प्रदेश में बढ़त मिलती नजर आई। लेकिन इस बार अनुराग ठाकुर तो जीती हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें कोई जगह नहीं मिली है, जिसके चलते पूरे के पूरे हमीरपुर में कहीं ना कहीं मायूसी देखी जा रही है। अगर मैं पुष्पेंद्र वर्मा की बात करूं, दूसरे उम्मीदवार जो इस समय कांग्रेस से उतरे हैं, वो दूसरी बार चुनाव सभा मैदान में है। पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन सियासी नब्ज बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके पिता रणजीत वर्मा जो हैं वो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री पहले भी रह चुके हैं, यानी इनके परिवार का राजनीति से पुराना नाता है, इसलिए राजनीति के सारे दांव-पेच आते हैं। पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार सबसे बड़ी बात थी कि इन्हें आखिरी समय में टिकट दिया गया, और दूसरी बात जिसका टिकट कटा वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के बहुत करीबी थी और कांग्रेस एकजुट नहीं थी। लेकिन अब सियासत बदल चुकी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पुष्पेंद्र वर्मा की कमजोरियों की। अगर मैं पुष्पेंद्र वर्मा की कमजोरी की बात करूं, सबसे बड़ी बात कि वो सरकारी सेवा में रहे हैं, वो प्रोफेशन से डॉक्टर थे, इसलिए इसके चलते उनके लोगों के बीच में आना जाना और पकड़ जो है वो कमज़ोर मानी जाती रही है, और पिछली बार चुनावों में वो आखिरी समय में उतरे हैं। तो इसके चलते एक तरफ जहां आशीष के पास एक मजबूत बढ़त थी, वही इनके पास कम वोट आए थे। इसके चलते ये जो 13,000 का फासला है, इसे पूरा करना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती जो है इनके सामने पुष्पेंद्र वर्मा के सामने होगी। अगर मैं दूसरी कमजोरी की बात करूं तो पुष्पेंद्र वर्मा को अगर हमीरपुर में जीतना है तो उन्हें पूरी की पूरी कांग्रेस को एकजुट करना होगा, और पूरी कांग्रेस यदि एकजुट होकर लड़ती है तो निश्चित तौर पे इनका दावा वहाँ पे मजबूत होगा, क्योंकि इस बार भी वहाँ टिकट के बहुत ज़्यादा दावेदार थे, इसलिए टिकटों के दावेदारी के चलते इनको सभी को एक साथ एक मंच पे लाना जो है उतना आसान काम नहीं होगा। हालांकि इन्हें सुखद ये है कि भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं भीतरघात इनको नजर आ रहा है, क्योंकि नरेंद्र ठाकुर खामोश बैठे हुए हैं और भाजपा के बहुत ज़्यादा टिकट के तलबगार थे। अब आइए बात करते हैं इनके मजबूत पक्ष की। सबसे बड़ा मजबूत पक्ष तो ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर का चेहरा है, तो इस बार इन्हें सीएम के नाम पर वोट मिलेंगे और सरकार कांग्रेस की होने के चलते निश्चित रूप से इन्हें लाभ मिलेगा।
दूसरा मजबूत पक्ष ये पारिवारिक इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसका लाभ भी कहीं ना कहीं पुष्पेंद्र वर्मा को मिलेगा। और तीसरा सबसे बड़ा मजबूत कारण है कि जो पिछले 14 माह थे इसमें पुष्पेंद्र वर्मा हार के बावजूद जो है वो खामोश नहीं हुए। 14 से 15 माह लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहे, प्रेम और लोगों के बीच सक्रिय रहे। जब भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर आए तो उनके आसपास नजर आए, लोगों के काम करवाते रहे। इनकी राजनीतिक सक्रियता का इन्हें लाभ इन चुनावों में मिलना जो है वो निश्चित है। तो ये थे दोनों उम्मीदवारों के क्या मजबूत पक्ष हैं और क्या कमज़ोर पक्ष हैं। और आखिर में एक तरफ जहां भाजपा को भीतर घात का डर सता रहा है क्योंकि नरेंद्र ठाकुर खामोश हैं, साथ ही भाजपा के अन्य दावेदार थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आशीष शर्मा को टिकट देने पर नाराजगी जताई है। इन लोगों को एक मंच पर लाना और आशीष शर्मा के लिए इन लोगों को काम पे लगाना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। अगर दूसरी तरफ बात करूं पुष्पेंद्र वर्मा की सबसे बड़ी उनको जो प्लस पॉइंट है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरी कांग्रेस सुक्खू के नाम पे एकजुट होगी, उसका लाभ कहीं ना कहीं इन्हें मिलेगा। तो देखते हैं इस सत्ता के इस सियासत की दौड़ में हमीरपुर की जनता किस पर दांव लगाती है। क्या वो एक बार फिर से आशीष शर्मा को उसी तरह से प्यार देगी, उसी तरह से मोहब्बत देगी जिस तरह पिछले चुनावों में उन्होंने उन पर भरोसा जताया था, या आशीष शर्मा पर उनका भरोसा टूटा है। दूसरा कि क्या हमीरपुर की जनता एक बार फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला में मजबूत देखना चाहती है, क्या वो उनके पक्ष में जाएगी। इन दो सवालों पर वोट होगा और वोट किसकी तरफ जाता है ये निर्णय लेके भी आपके बीच में आएंगे। इस पूरे उपचुनाव की कवरेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।